नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार आज आप लोग के बीच एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए आया हूँ जो कि कहीं न कहीं से एक संस्थान, एक व्यवस्था से जुड़ी है। वर्ष 2019 पूरे दुनिया कोविड-19 के प्रभाव में आकर अपने दैनिक जीवन में तमाम तरह के फेरबदल करने के लिए तैयार हो गए और दुनिया भर की सरकारों ने इसको जिम्मेदारी से लेते हुए इसको उपचार के लिए एक लॉकडाउन की व्यवस्था को जो है प्रभाव में लाने के लिए ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट कर दिया। और उनका ऐसा मानना है कि हम जो पब्लिक चैन है, जो पब्लिक मीटिंग का चैन है, जो गैदरिंग का चैन है, इस चैन को तोड़ कर ही हम कोविड-19 के प्रभाव को या उसके जंग को लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। संसार भर के देशों ने लॉकडाउन की व्यवस्था को लागू किया और ये कहा गया कि सभी प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी कामकाजों को हम ठप करते हैं और लोग जहां हैं वहीं पर रुकें या संभव हो तो अपने अपने घर चले जाएं अगर उनको वहां पे रहने में परेशानी हो रही है। उस प्रक्रिया में भारत के भी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2019 को लॉकडाउन, लगभग 1 साल का लॉकडाउन लगाया। लेकिन उस लॉकडाउन के प्रभाव के कारण तमाम तरह के जो समाज है वो प्रभावित हुए, जिसमें ख़ास तौर से गरीब और वंचित जो तबका था वो पूरी तरह से अपने आप को असहज दिखा उस चुनौती से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, लड़ने के लिए या उसे जीतने के लिए। उस प्रक्रिया में भारत में जब लॉकडाउन लगा तो गांव के क्षेत्रों में, शहर के क्षेत्रों में तमाम तरह के मजदूर वर्ग, कामकाजी औरतें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाने और खाने वाले लोग, दिहाड़ी करने वाले लोग, ये सभी लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए और उसका प्रभाव इस कदर उनके जीवन पे पड़ा कि वो अपने आप को ज़िंदगी की चुनौतियों और जंग से लड़ने में असहज महसूस करने लगे। और उस दौरान तमाम तरह के जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, एनजीओज, तमाम तरह के समाज सेवी संगठन, तमाम तरह के व्यक्तिगत और पर्सनल अच्छे लोग, ये लोग उन कमज़ोर तबके से कोविड-19 से उनको बचाने के लिए एक मुहिम शुरू किए, एक संगठन बना के कहीं न कहीं लोगों की मदद करने के लिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीवन से जूझ रहे थे, जिनके पास मूलभूत आवश्यकताओं की सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही थी, उस प्रक्रिया के दौरान हम भी छुट्टी पे थे और ग्राम छाही के अंतर्गत कुछ अच्छे लोगों को लेके मैंने भी एक संगठन शुरू किया जिसका नाम था शुरू में महात्मा गांधी सेवा समिति, ग्राम सभा छाही, सारनाथ, वाराणसी। आगे चलकर इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ और इसका नाम पड़ा ग्राम विकास समिति छाही, सारनाथ, वाराणसी। इसके सदस्यों की संख्या लगभग 35 पहुंची और बाहर से भी मदद करने वाले लोग थे कुछ, वो लोग भी जुड़े और हम लोग ने एक मुहिम शुरू किया। सूखा अनाज ज़रूरतमंदों के पास, कुछ पैसे, कुछ को राशन, कुछ को गेहूं, कंट्रोलर से मिलके ग्राम विकास समिति के सदस्य के रूप में ग्राम सभा छाई के जो कंट्रोलर थे आदरणीय शंकर यादव जी, वो भी जुड़े और तमाम लोगों की हम लोगों ने मदद करने का एक मुहिम शुरू किया जिसमें लोग जुड़ते गए। लोगों ने अपनी सहूलियत के अनुसार मदद किए, साथ में आए। हम लोग रात में, शाम को, जब भी 24 घंटा ये सेवाओं के लिए हम लोग ने एक तरह से अपनी अवेलेबिलिटी को जो है वो ओपन कर दिया कि आप किसी भी समय किसी भी समस्या को लेके ग्राम विकास समिति के सदस्य से जुड़ सकते हैं। इसमें हमारे उस समय तत्कालीन ग्राम प्रधान आदरणीय सिया राम प्रधान जी, प्रधानपति, वो लोग भी इस मुहिम से जुड़े और गांव के तमाम अच्छे लोग, मैं सभी का नाम ले नहीं सकता, लेकिन जो लोग भी अपने आप को, उनको महसूस हुआ कि हम लोग इस मुहिम से जुड़ के समाज सेवा का हिस्सा बन सकते हैं, सब लोगों ने। और इसमें ज़्यादातर नौकरी पेशा से लोग थे जो समिति से जुड़े। शिवपूजन यादव जी, शिववचन, चंदन यादव जी और सुजीत मौर्य जी, राहुल सम्राट जी,
गोविंदा हमारे क्षेत्र से, सोनू शिवशंकर, मोनू, ये तमाम लोग, संजय पहलवान, ऐसे बहुत से नाम हैं, मंजय, ये लोग, दीपक यादव, विनोद यादव, ये लोग जुड़े और इन्होंने दिल खोल के जो है समिति की कहीं न कहीं आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और हर तरीके से जो है जिसके पास जो भी सुविधाएं थी, ये लोग जुड़े और इन्होंने हेल्प करना शुरू किया, मुहिम से जुड़े। कुछ बाहरी लोग भी थे, जो है कि एक एसडीओ साहब हैं आमोद जी, जो कि अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में पोस्टेड थे, वो बिजली विभाग में एसडीओ हैं। मास्टर महेंद्र पटेल जी, ये तमाम लोग जो है इस मुहिम से, अवधेश कुमार चमार, ये सभी लोग जो जुड़ के इस संगठन को, इस मुहिम को, जो कि एक सेवा भाव से लोग जुड़ रहे थे, और लोग जुड़े और जिसको जिसको जिस प्रकार की आवश्यकता हुई, लोग इसमें लोगों की मदद किए, जिसमें कि जो एसटी एससी तबका है ख़ास तौर से, वो सभी लोगों को हम लोग डोर टू डोर जाके, यादव बस्ती में चाहे बड़े जो कंबाइंड कास्ट की जो एक स्ट्रक्चर है बड़े छाई गाँव में, जहाँ जहाँ भी लोगों को जिस प्रकार की ज़रूरत महसूस हुई, लोगों की के बारे में इंफॉर्मेशन आई और हम लोग उस पर काम करके लोगों को मदद करने का काम किया। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने कुछ, क्योंकि छुट्टी लंबी थी तो हम लोग घर पे थे, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी मन में आती थी, लोग जुड़े थे और हम लोग वो काम करते थे। तो उसमें हम लोगों ने जो है कि कहीं ना कहीं लोगों का कुछ कार्ड बनवाने का काम शुरू किया, कुछ लोगों का जो है कि राशन कार्ड बना, उसमें कुछ का जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एक दो लोगों का, कुछ का जो है कि मजदूर, किसान, जो है किसान मजदूर की जो स्कीम आई थी भारत सरकार की, उसका कार्ड बनाने का। हालांकि इसमें हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाए, एक आध दो चार लोग का काम हुआ, क्योंकि उसके लिए एक डेडिकेशन चाहिए, एक सिस्टम चाहिए जो काम करने के लिए, जो अपने पास उस समय नहीं था। उसमें राहुल सम्राट जी और अजीत मौर्य जी, ये लोग भी बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े, कुछ नौकरी पेशे में थे, वो लोग भी छुट्टियों में घर थे, तो एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बना। लोगों ने एक दूसरे से जुड़ के, एक दूसरे के सहयोग से गांव की तमाम तरह के व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास किए, ग्राम प्रधान की मदद से, उनसे कुछ उम्मीद करके, उनको लेके, उनसे कुछ निवेदन करके हम लोग जो है आगे बढ़ते रहे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, और क्योंकि ज़्यादातर नौकरी पेशे में लोग थे, वो लोग धीरे धीरे करके जो है अपने नौकरी पे लौटने लगे और फिर अपने अपने दिनचर्या में लोग अपने निजी जीवन में व्यस्त होने लगे। और उस दौरान हम लोग ने ग्राम सभा में एक खेल का मैदान की जो अभाव था, एक लाइब्रेरी की जो योजना थी, हम लोग बनाए। तो खेल के मैदान में लगभग 200 मीटर का ट्रैक ग्राम विकास समिति ने एक खूबसूरत मैदान बनाया, जहाँ पे ग्राम के सभी जो नवयुवक हैं वो आर्मी और अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो प्रौढ़ हैं, जो युवा हैं, वो अपनी फिटनेस के लिए कर सकते हैं। उसका नाम पड़ा सर्वोदय मैदान, स्वर्गीय बल्लू पहलवान यादव छाई के नाम से एक मैदान, बोर्ड भी लगा। आगे चल के हम लोग लाइब्रेरी की योजना बनाए, जिसके लिए ज़मीनें हम लोगों ने चिन्हित की, और उस ज़मीन पे बाद में वर्तमान जो ग्राम प्रधान है उनकी सरकार की कुछ योजनाओं को वहीं पे ला दिए, और जिसके कारण अभी हम लोग वो काम नहीं कर पाए, लेकिन आगे करेंगे। कहीं न कहीं आज नहीं कल वो काम होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ग्राम विकास समिति के सदस्य, क्योंकि जो भी हैं ज़्यादातर लोग सरकारी पेशे में थे, वो लोग अपने अपने जीवन में वापस लौट गए, और धीरे धीरे लोगों का मिलना जुलना, क्योंकि कभी उनकी छुट्टी होती है तो कभी उनकी नहीं होगी, कभी उनकी होगी तो कभी उनकी नहीं, कभी फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा, कोई ड्यूटी पे है। तो इस प्रकार धीरे धीरे चल के जो है कि ग्राम विकास समिति के जो सदस्य हैं उनका आपसी मेल जोल और ये सारी चीज़ें कम होने लगे। और इस वजह से मैंने, क्योंकि ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष होने के नाते ये फैसला लेते हैं कि क्योंकि अब हम लोग ग्राम विकास समिति के लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सब लोग वापस अपने काम पे लौट गए हैं, लेकिन ऑफिशियली अब मैं चाह रहा हूँ कि ये समिति को हम लोग भंग कर देते हैं, क्योंकि ये समिति गठन ही हुआ था लॉकडाउन के दौरान। जिन वंचित और पिछड़े तबकों के जो समस्याएं आ रही थी, जो लोग गरीब लोग हैं, किसी भी जाति समुदाय से हैं, अगर उनको किसी प्रकार की समस्या है तो उनका मदद किया जाए, मजदूरों का मदद किया जाए, वो काम हम लोगों ने बखूबी किया। सूखा हम लोग लगभग डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती पे
हम लोगों ने 400 परिवारों को लंच पैकेट बना के घर पे ही सब व्यवस्था करके हम लोगों ने वितरण किया। उस बहाने लोगों से हाल चाल लिया लॉकडाउन के दौरान कि किसी प्रकार की कोई अगर समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग लगभग 2 साल हो गए ग्राम विकास समिति के गठन को, तो अब हम उसके लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग दूर दूर छिटक चुके हैं, इसलिए मैं इसको भंग करने लेता हूँ। लेकिन हमारी सभी से जो आपसी मेल जोल है वो होता रहेगा। हम लोग काम करते रहेंगे व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से भी जब मिलेंगे। लेकिन क्योंकि समिति एक व्हाट्सएप ग्रुप के रूप में बना हुआ है और इसमें तमाम लोग जुड़े हुए हैं, एक लंबे समय तक एक ग्रुप को चला पाना व्हाट्सएप के माध्यम से ये एक चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि समिति का अर्थ ये होता है कि एक निश्चित समय के लिए होती है। इसमें कुछ ऐच्छिक सदस्य होते हैं जो इनका एक निश्चित उद्देश्य होता है, जो सामूहिक उद्देश्य होता है, और जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाता है समिति ऑटोमेटिक भंग हो जाती है या इसको एक निश्चित समय काल के लिए बनाई जाती है। एक उद्देश्य को पूरा करने के बाद इसको भंग कर दिया जाता है। समिति का स्वरूप और इसकी डिफिनेशन, इसकी परिभाषा ही यही है। संस्था अगर होती है तो संस्था कभी भंग नहीं होती है, संस्थाएं निरंतर चलती रहती है। जैसे विवाह व्यवस्था एक संस्था के अंतर्गत होता है, और आपके परिवार एक संस्था है, हॉस्पिटल एक संस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, ये तमाम सारी चीज़ें एक व्यवस्था के अंतर्गत है जो कभी भंग नहीं होती। लेकिन समितियां जैसे एक निश्चित काम के लिए, उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, जैसे चलैया समिति, तेंदुलकर समिति, और जैसे ये जनगणना करने वाली जो समिति होती है सेंसस ऑफ इंडिया, ये सभी एक निश्चित समय के लिए कुछ सदस्यों का इसमें जो है कि सदस्यता होती है। वो जैसे काम पूरा होता है वो भंग हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया में ग्राम विकास समिति को भी मैं आज भंग कर रहा हूँ, और सभी जो हमारे सदस्य हैं इनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग लॉकडाउन के दौरान ग्राम विकास समिति के सदस्य के रूप में अपनी भागीदारी, अपनी भूमिका को सुनिश्चित कराए। इसके लिए हम हमेशा आपके लिए रेडी रहेंगे। जो भी सदस्य आर्थिक सहयोग दिए, तमाम तरह के जो हमारे गांव में कुछ गरीबों के जो है कि दाह संस्कार हो, चाहे मृत्यु प्रक्रिया का जो श्राद्ध का जो प्रक्रिया उसमें जो खर्चा हो, वो सभी लोगों ने दे के 2-4 लोगों का ऐसे मदद किया। तो ये तमाम जो एक संदेश गया कि इस प्रकार हम लोग जो है निस्वार्थ रूप से सेवा भाव समाज और देश के कल्याण के लिए कर सकते हैं। और इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं था। हम लोग क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे ज़्यादातर लोग उसमें थे, लोग खाली थे, लोग घर पे थे, छुट्टियां मना रहे थे, और उस दौरान हम लोगों को लगा कि जैसे देश भर के, दुनिया भर के समाज सेवी आगे आ रहे हैं, तो अगर हम लोग भी इस विचारधारा के हैं कि अगर हम सक्सेस हैं, हम सफल हैं, हम उस योग्य हैं, तो ज़रूर हम एक दूसरे का मदद करके समाज में एक सकारात्मक संदेश देने का काम कर सकते हैं। तो मैं सभी सदस्यों को पुनः ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि उनको नमन और प्रणाम करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने एक निश्चित समय के लिए जुड़कर ग्राम विकास समिति के कार्य योजनाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराई, और आप लोग सामूहिक प्रयास से बहुत सारे काम हुए। एक संदेश गया कि ऐसे काम किया जा सकता है। अब हम लोग क्योंकि सब लोग व्यस्त हैं तो इसको भंग कर दें, सब लोग आज़ाद हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को भी हम ख़त्म कर देंगे, और सभी लोग अपने जीवन में जहाँ भी रहें ग्राम विकास समिति के जो उद्देश्य है, उसके जो संदेश हैं, उसकी जो कार्यप्रणाली, उसकी जो योजनाएं, वो सभी को हमेशा याद रखते हुए व्यक्तिगत जीवन में काम कर सकते हैं। और वैसे भी हम लोग कभी मिले, अगर सहमति बनी तो गांव में कोई भी इस तरह का काम करने के लिए हम आपको ज़रूर याद करेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, और यदि आप लोग सक्षम हो, योग्य होंगे, ज़रूरत समझेंगे, तो फिर मिल के हम लोग काम किया जाएगा। आप सभी लोग को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।